2024 की लड़ाई एकदम सर पर आ चुकी है और एक तरफ पासवान और कुशवाहा जी हैं, दूसरी तरफ यादव जी और कुर्मी जी लोग हैं। अब ऐसा क्यों? तो राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा ही बन रहा है। एक तरफ पासवान कह रहे हैं कि चिराग पासवान जिंदाबाद, कुशवाहा जी लोगों के मन में सम्राट चौधरी के लिए प्रेम उमड़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद दशकों बाद ऐसा मौका आ रहा है जब कोई कुशवाहा नेता, कोई कोयरी नेता बिहार की सत्ता को संभालेगा, मतलब कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का अपना यादव बिरादरी है, नीतीश कुमार का अपना कुर्मी समाज है, और ये चार मुख्य वो समाज हैं जो इस वक्त पर राजनीतिक समीकरण के हिसाब से सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आगे इन्हीं पर बातचीत करेंगे, बताएंगे कि 2024 में यादव और मुसलमान का समीकरण कैसे बिगड़ सकता है, कैसे सब कुछ वाकई में सम्राट चौधरी और चिराग पासवान अपने हिस्से में ला सकते हैं, और 2024 जीतने का मतलब कि 2025 का सेमीफाइनल हो जाएगा। मतलब कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर पुष्टि हो जाएगी या उसका मुहर लगभग लग जाएगा। आगे सब पर एक एक करके बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले 2024 के लिहाज से दरअसल बात कर लीजिए। 2024 में मुख्यतः चार चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक नीतीश कुमार, एक चिराग पासवान, एक सम्राट चौधरी, और एक और चेहरा तेजस्वी यादव का या लालू यादव का। लालू यादव तो वैसे अब समय के साथ किनारे हट गए हैं, मतलब कि वो तेजस्वी को आगे कर चुके हैं अपने लड़के को, और अब यादव का चेहरा कोई ब्रांड बन चुका है बिहार में, तो वो तेजस्वी यादव हैं। अब समीकरण पर ध्यान दीजिए। सम्राट चौधरी के साथ एकदम सच्चाई है कि कुशवाहा बिरादरी कनेक्ट हो रहा है। जो कुशवाहा लोग हैं, मतदाता है कोयरी, वो पूछ रहा है कि आखिरकार 2 दशक से ज्यादा एक कुर्मी को तो हम मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन हमको उन्होंने क्या दिया? हमको तो डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मिला। जबकि तेजस्वी के साथ जब सरकार बनाते हैं तो तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद देते हैं। तो आखिरकार इतने दिनों में किसी कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री के पद पर भी नीतीश कुमार ने क्यों नहीं बिठाया? सम्राट चौधरी धीरे धीरे अपनी बातों को अपने बिरादरी के मन में डालते गए, और इस वक्त पर सम्राट चौधरी के पास अपने जाति का एक बड़ा जनसमूह का समर्थन मिल चुका है, मतलब कि उनके पीछे इकट्ठा हो चुका है। अब इधर चिराग पासवान है। चिराग पासवान के साथ पासवान तो है, लेकिन एक और बात है, चिराग पासवान की छवि एक ऐसे नेता की बनी हुई है जो नेता पासवानों का तो नेता है ही, लेकिन पासवान का नेता होने का मतलब वो किसी दूसरे जाति का विरोधी नहीं है। मतलब कि आमतौर पर अगर कोई दलितों का नेता बनता है तो वो अगड़ी जातियों को लेकर कुछ ऐसा टीका टिप्पणी करता है जो गलत होता है, जो गाली के समान होता है, और तभी दलित को लगता है कि अब हम दलितों के नेता बन गए हैं। लेकिन चिराग पासवान की छवि ऐसी है कि अगर कोई हिंदुत्व पर बोले तो वो हिंदुत्व के समर्थन में खड़े होकर उसको रगड़ डालते हैं, और चिराग पासवान की यही छवि पासवानों को तो जोड़ती ही है, चिराग पासवान के साथ अगड़ी जाति के और दूसरी जाति के मतदाताओं को भी सीधे जोड़ती है। अब चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब आइए नीचे, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या लालू यादव एक साथ हैं, मतलब कि ये दोनों लोग मिलकर एक साथ बैटिंग कर रहे हैं। बाकी छोटे मोटे दलों को किनारे कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी बिहार में अगर क्षेत्रीय दलों के हिसाब से तुलना की जाए तो बिहार में कांग्रेस का उतना ही अस्तित्व है जितना किसी छोटे मोटे दल का बिहार में है। तो कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर मुख्य समीकरण से थोड़ा किनारे रखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा तो वोट आरजेडी और जेडीयू का होगा, न कि कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक होगा। अब मुख्यतः लड़ाई जो है वो कुशवाहा और पासवान एक तरफ, दूसरी तरफ 2024 में यादव और कुर्मी का समीकरण एक तरफ, और इसके बाद होगा
अगड़ी जातियां, महादलित जातियां और वो तमाम दलित जातियां या पिछड़ी जातियां जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने दलों को चुनेंगी। लेकिन फिलहाल जो 4 जातियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जिनके नेताओं के चेहरे पर पूरा चुनाव होगा, वो पहला चेहरा तेजस्वी यादव, यादव बिरादरी के चेहरे, यादव बिरादरी के बिहार में राजनीतिक तौर पर स्टार, दूसरे नीतीश कुमार कुर्मियों के लिए स्टार, तीसरे चिराग पासवान पासवानों के लिए स्टार और चौथे सम्राट चौधरी जो कुशवाहा बिरादरी के लिए अब बिहार में राजनीतिक तौर पर हीरो बन चुके हैं। अब 2024 की लड़ाई इसी बात पर निर्भर करेगी कि कौन अपने जाति को कितना अपने गठबंधन के साथ लाकर खड़ा करता है। बाकी इस बात की चर्चा बड़ी तेज है कि ये 4 मुख्य जातियां तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो जातियां काम करेंगी जो अलग अलग सीटों पर 40,000 50,000 की जनसंख्या के लिहाज से हैं। मतलब कि उनका वोट बैंक 40,000 50,000 के हिसाब से एक सीट पर है। अब आगे और क्या कुछ खबर और क्या कुछ जानकारी आती है, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। 2024 के चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।